तारीख थी 4 नवंबर 1979, यानी वो दिन जब ईरान ने अमेरिकी सत्ता की जड़ें हिला दी थी। अपने वजूद पर गर्व करने वाला अमेरिका 4 नवंबर 1979 को ईरान की सड़कों पर गिड़गिड़ाता नजर आया। ये वो तारीख थी जब ईरान ने अमेरिका को ऐसा जख्म दिया था जिससे वो आज तक नहीं भूल पाया है। आखिर 4 नवंबर को ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ईरान के सामने रोने को मजबूर हो गए थे? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से। यह वो दौर था जब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। यह एक ऐसा राज था जिससे अमेरिकी और इजराइल का समर्थन प्राप्त था और उस समय ईरान को अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त माना जाता था। ईरान की नीति और उसका प्रशासन सब अमेरिका के हाथों में था। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि ईरान में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई थी। मुसलमानों से जुड़ी निशानियों को मिटाया जा रहा था। शराब और मैखानों को बाजार में हर जगह गर्म किए जा रहे थे और एक चीज गायब थी, वो था इस्लाम। उस देश में किसी भी व्यक्ति का रहना मुश्किल था जहां हुसैन इब्न अली मशहूर थे, जहां की उम्मत सबसे सम्मानित शख्सियत शहीद हुई थी। वहां इस्लामी समुदाय का जनाजा निकाला जा रहा था। ईरान इस हद तक पहुंच गया था कि जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई तो ईरान का नाम उन देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले इजराइल को मान्यता प्राप्त दी थी। ये ईरान के राजशाह पहलवी के विचार थे, उनके अमेरिकी समर्थक रवैये का ही नतीजा था। वहाँ के लोगों को यह सब नापसंद था। जब बात हंसी मजाक के आगे बढ़ गई और सब कुछ अमेरिका के हाथों में जाने लगा तो वहाँ की जनता और सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया। इस टकराव ने इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति ईरानी क्रांति को जन्म दिया। ईरान के शाहराज पहलवी के खिलाफ सबसे पहले जिसने आवाज उठाई उस व्यक्ति का नाम था आयतुल्लाह खोमैनी। वही आयतुल्लाह खोमैनी जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वह ना होते तो ईरान आज अमेरिका का गुलाम होता। 1960 में जब ईरान के शाह ने देश को आधुनिक बनाने के नाम पर मूल निवासीवाद फैसला शुरू किया तो खोमैनी सरकार सबसे बड़ी विरोध बन गई थी। 1964 में जब पहलवी सरकार ने ईरान के आम लोगों को तबाह करने के लिए अमेरिकी सैनिक बुलाए तो खोमैनी ने सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। उन्होंने ईरान के मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, ऐ ईरान के लोगों, मेरा दिल टूट रहा है। इस व्यक्ति ने हमें बेच दिया है और हमारी इज्जत खत्म कर दी है। ईरान के लोगों की कीमत अब अमेरिकी कुत्ते से भी कम हो जाएगी। ऐ नजफ, कुम, मशहद, तेहरान और शिराज के लोगों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम गुलामी को स्वीकार कभी मत करना। यह आयतुल्लाह खोमैनी की आवाज थी जिसने पूरे ईरान को सड़कों पर ला दिया था। जब बादशाह की गद्दी खतरे में पड़ी तो उसने आयतुल्लाह खोमैनी पर प्रतिबंध लगा दिए। उस समय अमेरिकी इंटेलिजेंस ईरान में सक्रिय थी क्योंकि ईरान का तेल और उसके संशोधन अमेरिका के कब्जे में थे। वह जानते थे कि अगर इस आंदोलन को दबाया नहीं गया तो यह एक दिन ईरान मध्य पूर्व का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। 1979 तक ईरान में अचानक सब कुछ बदल गया। शाहराज पहलवी को देश छोड़कर मिस्र भागना पड़ा। वही आयतुल्लाह खोमैनी जिन्हें देश से निकाल दिया गया था, ईरान के लोग उन्हें सत्ता संभालने के लिए बुला रहे थे। खोमैनी 15 साल तक देश से बाहर रहे लेकिन उन्होंने ईरान के कोने कोने तक अपनी पहुंच बना ली थी। जब वापस आए तो लाखों लोग एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। अमेरिका ने हर संभव कोशिश की कि ईरान की सत्ता खोमैनी के हाथ में न जाए। उनकी खुफिया एजेंसी CIA ने पूरे ईरान में अपने एजेंट फैला दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि उस वक्त ईरान में अमेरिकी दूतावास CIA का अड्डा बन चुका था। अमेरिकी इतिहास में यह पहली घटना घटी थी जब उसके CIA एजेंट और अधिकारियों को किसी भी देश ने बंधक बना लिया था। जिमी कार्टर ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ नाम से अपने सबसे काबिल सैनिकों को भेजा लेकिन यह मिशन पूरी तरह से विफल रहा। अमेरिकी हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए, 8 सैनिक मारे गए और अमेरिका को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। 444 दिन बाद जब अमेरिका ने ईरान की शर्तें मानी तब जाकर बंधकों की रिहाई हुई। यह घटना अमेरिका के लिए हमेशा एक कड़वा सबक बनकर रही है। ईरान ने यह दिखा दिया कि संसाधन
संसाधन और हथियार न होने के बावजूद भी अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को घुटने पर लाया जा सकता है। आज भी अगर सभी 57 मुस्लिम देश ईरान का समर्थन करे तो वह इजराइल को उसकी औकात दिखाने की ताकत रखता है। तो क्या आप भी मानते हैं कि ईरान एक शक्तिशाली देश है? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।